मेरा नाम जावेद चौधरी और मैं कॉलम लिखता हूँ, टेलीविज़न पे प्रोग्राम करता हूँ, कुछ थोड़ी सी मोटिवेशन भी करता हूँ। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये डॉक्टर शाइस्ता की कहानी है। ये कश्मीर के ज़िला बाग के एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं। ये मैट्रिक में थी तो इनके वालिद जिगर के कैंसर की वजह से इंतकाल कर गए। वालदा हाउसवाइफ थी। शाइस्ता की 4 बहन भाई थे और इनका कमाने, खिलाने और तालीम दिलाने वाला कोई नहीं था। मेरा नाम डॉक्टर शाइस्ता इम्तियाज़ है। करंटली मैं एक अपने एरिया में मेडिकल ऑफिसर के तौर पे सर्व कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे दूर दूर के इलाकों से लोग आते हैं। उन लोग मतलब काफ़ी नीडी भी होते हैं बेचारे, जिनके पास कोई और मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ उनके इलाके में ना होने के बराबर होती हैं। मैं आई थिंक फर्स्ट ईयर में थी 2011 में। मेरे फादर को हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हुआ था एंड इट वाज एट द एंड। उनके पास 60% लिवर उनका जो है वो डैमेज हो चुका था एंड ही लिव्ड फॉर ऑलमोस्ट 10 to 20 डेज। वो बहुत बुरा टाइम था हमारे लिए। इन हालात में रीड फाउंडेशन आगे बढ़ी और इसने डॉक्टर शाइस्ता और इसके खानदान की जिम्मेदारी उठा ली। नर्सरी से लेके सेकेंड ईयर तक मैंने रीड फाउंडेशन की स्टूडेंट रही हूँ एंड नाउ आई एम ग्रेजुएट ऑफ एजेके मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद। खुद ये कॉन्फिडेंस मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलेज से मिला और कहीं से नहीं मिला एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू रीड फाउंडेशन एंड माई टीचर्स टू। हमें जो वैल्यूज़ हमेशा से सिखाई गई हैं फ्रॉम द मतलब हमारे पेरेंट्स ने, हमारे कॉलेजेस मतलब स्कूल ने, रीड फाउंडेशन ने हमें सिखाया ये चीज़ें, तो उनको अप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ इंसान के लिए वैल्यू ही होती है, ठीक है। अगर वैल्यूज़ नहीं है तो फिर आपका ह्यूमन बीइंग होने का कोई फ़ायदा नहीं होता। रीड फाउंडेशन ने शाइस्ता इम्तियाज को तालीम भी दी। ये इन्हें किताबें, कापियां और यूनिफॉर्म भी देती रही। यहां तक कि वो बच्ची जिसने अपने वालिद को बीमारी की हालत में मरते हुए देखा था, उसने आला इजाज के साथ FSC कर ली, मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और ये बिल आखिर डॉक्टर बन गई। लेकिन ये इस दौरान अपने वालिद को ना भुला सकी कि आई हैव अचीव्ड दिस। जब मेरा एडमिशन हुआ था तो वो नहीं थे, तो सबसे पहले मुझे इंपॉर्टेंट ये वहाँ पे फील हुई थी। जो मतलब हर साल होता था, मेरी फ्रेंड्स भी थी साथ में, तो उनके मतलब वो पेरेंट्स को कॉल करके बताती होती थी कि इस तरह से मतलब हो गया है, ठीक है। वो लोग मतलब अब्बू को कॉल करते होते थे, तो आई वाज, मैं नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि अल्लाह ताला की मर्जी है, तो हर मौके पे फील होती है, ऑफ कोर्स होती है। क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। कभी ज़िंदगी में ना मतलब हौसला हिम्मत नहीं आनी चाहिए। मिल जाती है सब चीज़ें। एक चीज़ के लिए आप विल करोगे तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। कहते हैं ना कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आपके पास अगर विल ही नहीं है तो मतलब वे आप फाइंड आउट कैसे करोगे। रीड फाउंडेशन ने थोड़ी सी कोशिश से डॉक्टर शाइस्ता और इसके खानदान को भी बचा लिया और इन्हें एक बावकार जिंदगी भी दे दी। रीड फाउंडेशन इस तरह से करता है कि सपोर्ट करते हैं और ये चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। कितने बच्चे होते होंगे जिनके पास टैलेंट भी होता है, सब कुछ भी होता है, ठीक है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मतलब ऐसे लोगों को लेके आना, ऐसे लोगों को स्पॉन्सर करना, ऐसे लोगों को मतलब इन लोगों को हर चीज़ प्रोवाइड करना, ठीक है, फैसिलिटेट करना, ये बहुत बड़ा काम है, ठीक है। और इस तरह से इन लोगों को करते रहना चाहिए। तो सबको डोनेट करना चाहिए, सबको इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि आज जैसे मैं अपने बता रही हूँ तो बाकी लोग बच्चे हर जिस भी जगह पे है, ठीक है, सोसाइटी में बच्चा आके बोल सके कि येस मतलब मुझे स्पॉन्सर किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस लेवल पे आके पहुँच के ये कह सकती हूँ कि इट वाज देयर कंट्रीब्यूशन, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने डॉक्टर शाइस्ता की कहानी सुनी और देखी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तब्दीली की एक अजीम दास्तान भी है। एक बच्ची जिसका वालिद इंतकाल कर गया, जिसके पास वसाइल नहीं थे, सिर्फ ख्वाब ही ख्वाब थे, डॉक्टर बनने के ख्वाब। लेकिन जब उसके ख्वाब बिखरने लगे तो आप जैसा कोई एक फर्द आगे बढ़ता है, उसका सहारा बनता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लौटाता है, उसके हाथ में किताब और कलम थमाता है और धीरे धीरे ये बच्ची डॉक्टर बन जाती है। आज ये बच्ची दूर दराज के गांव में मसीहा बनकर गरीब मरीजों की नब्ज पर हाथ रखती है तो उन मरीजों के होंठों से दुआ निकलती है। और इस दुआ का हकदार कौन ठहरता है? वो शख्स जिसने नन्ही शाइस्ता को डॉक्टर बनाया था। रीड फाउंडेशन के 400 तालीमी इदारों में डॉक्टर शाइस्ता जैसे 12,000 यतीम बच्चे और बच्चियां जेर तालीम है। फाउंडेशन इन बच्चों की कफालत पर सालाना 36 करोड़ रुपए खर्च करती है। ये बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स और टीचर्स बनने के ख्वाब देख रहे हैं। ये सब डॉक्टर शाइस्ता की तरह एक मौके की तलाश में है। आपका दस्ते शफकत इनकी जिंदगी बदल सकता है। सिर्फ 30,000 रुपए सालाना से आप किसी एक बच्चे को इसके ख्वाब के मजीद करीब कर सकते हैं। और आखिर में मेरा आपके लिए एक पैगाम है, अगर अल्लाह ने आपको अता किया है तो आप 30,000 रुपए से किसी एक बच्चे या एक बच्ची की कफालत कर सकते हैं। और अगर अल्लाह ने आपको ज्यादा दिया है तो आप एक से ज्यादा बच्चों के कफील भी बन सकते हैं। रीड फाउंडेशन आपको आपके जेरे कफालत बच्चों की मुकम्मल तफसील से आगाह करती रहेगी। हर साल आपको आपके जेरे कफालत बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर की जाएगी। यकीन करें, आपके तावन से इनको तालीम भी मिलेगी और इनकी जिंदगी भी बदल जाएगी।
माशरे में आसानियां भी पैदा होंगी और आपका ये सदका जारिया ता क़यामत जारी रहेगा। फाउंडेशन के फ़ोन नंबर्स और बैंक अकाउंट्स की तफसील आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप यकीन करें, आपका दिया हुआ एक पैसा भी ज़ाया नहीं होगा।